कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद के कार्य समिति की बैठक में जो निर्णय लिया था संविधान बचाओ तथा संगठन सृजन का, उस पर जोर शोर से पूरे देश में कार्य हो रहा है। और उसी के संदर्भ में आज झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता लाल सहदेव साहब भी धनबाद सर्किट हाउस में पहुंचे थे और उन्होंने जो बात कही है कि कांग्रेस संविधान बचाने के लिए, गरीब गुरबे के हक को रक्षा के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी सक्रिय हुए हैं और वे पूरे देश में घूम घूम करके वे इसका पहल कर रहे हैं। और उसी के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला के पंचायत स्तर तक के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भी ठान ली है। इसके साथ साथ रवि रंजन सिंह के द्वारा निरसा प्रखंड में जो वहाँ का प्रखंड अध्यक्ष डीएन यादव जी हैं और प्रभारी के रूप में रवि रंजन जी, उन्होंने संगठन सृजन के अंतर्गत में निरसा प्रखंड के जो निरसा बाजार है वहाँ के गुरुद्वारा में एक बैठक का आयोजन किया गया और वहाँ पर संगठन के मजबूती के लिए, संगठन के पदाधिकारियों को चयन करने के लिए तमाम प्रखंड के नेताओं को बुलाया गया था। और उस बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो योग्य व्यक्ति हों, जो पूरे समुदाय को जोड़ते हों, उनको ही स्थान दिया जाएगा। पार्टी में विशेष रूप से उनका स्थान दिया जाएगा, उनको कार्यभार दिया जाएगा ताकि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और इसके लिए वो पंचायत स्तर तक के नेताओं को भी जांच पड़ताल की जा रही है, जो कि कहीं न कहीं पार्टी की मजबूती में अग्रसर होगी। तो आइए अब हम प्रदेश प्रवक्ता लाल सहदेव जी का वक्तव्य को सुनाते हैं। उसके बाद में जिला अध्यक्ष ने भी संबोधित किया है, वो अभी आप देखेंगे। 11 संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिया है, उसका हनन केंद्र की सरकार कर रही है, उसको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। तो हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संविधान के रक्षा के उद्देश्य से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अभियान चलाया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो उनका विभाजन की नीति है या उनका जो हिडन एजेंडा है देश के संविधान को कमजोर करने का, वो अब होने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी, महासचिव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, के राजू जी और तमाम कई राष्ट्रीय नेता उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। और उसी दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेतागण मौजूद रहेंगे। ये हमारा कार्यक्रम का पहला चरण है। दूसरे चरण में 3 से 10 मई के बीच में जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा और तीसरे चरण में 11 तारीख मई से 17 तारीख तक विधानसभा स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। और कार्यक्रम के चौथे और अंतिम चरण में हम इस अभियान को डोर टू डोर लेके जाएंगे। वो हम पम्पलेट के माध्यम से हो, प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हो, हम लोगों के घर तक पहुंचाएंगे और अपना जो संदेश है कांग्रेस पार्टी का उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। हम ये मानते हैं कि आज लोगों का अधिकार, जो संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिया है, उसका हनन केंद्र की सरकार कर रही है, उसको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। तो हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संविधान के रक्षा के उद्देश्य से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अभियान चलाया है, जिसका फैसला हम लोगों ने अहमदाबाद के महाधिवेशन में लिया था। तो अगर देश का संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और जो ताकत हमको संविधान से ने दिया है एक आम नागरिक को, वो बरकरार रहेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो उनका विभाजन की नीति है
या उनका जो हिडन एजेंडा है देश के संविधान को कमज़ोर करने का, वो अब होने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। कौन सा बैनर तले आज के संगठन सृजन कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हमारे विशिष्ट रूप से उपस्थित हमारे पर्यवेक्षक महोदय, जो हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्य भी हैं, और आज इरसा संगठन सृजन कार्यक्रम का कार्रवाई की प्रक्रिया निश्चित रूप से होने जा रही है, लेकिन आप लोग जो टाइम बांध रहे हैं ना, तो नहीं, हम लोग का आग्रह है कि उस पर टाइम बॉन्ड नहीं संतोष जी, टाइम बाउंड देखिए, देखिए लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो स्वतंत्र इकाइयां हैं या जो करके उस पर काम किया जा रहा है या उस पर कार्रवाई की जा रही है, या सरकार के खिलाफ जो लोग मत रखते हैं, बोलते हैं, उनको टारगेट करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर भी ईडी के माध्यम से जो ऐसा एक केस है नेशनल हेराल्ड का, जो कभी बंद हो गया था, उसको रीओपन करके 2 साल पहले पूछताछ होती है और फिर उसको एक समय पर ला के आप चार्जशीट करते हैं। इसके अलावा जो देश के आम नागरिक हैं, उनको जो अधिकार संविधान के माध्यम से दिया गया है, जो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान उनके कई प्रमुख नेता, कई ऐसे चीज़ हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि बीजेपी का नेता, जैसे हमारे झारखंड में है निशिकांत दुबे का, वो क्या क्या बोलते हैं। कभी बोलते हैं कोर्ट न्यायपालिका के खिलाफ, कभी बोलते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में वो एक सांसद नहीं, वो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो बीजेपी का नीति है, उसको वो प्रदर्शित करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो वो नेता है बीजेपी का जिन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, वो नेता जो कहा कि चीफ जस्टिस जो है सो यहाँ दंगा करवाते हैं और इलेक्शन कमीशन का रोल को लेकर के, तो उस पर कहाँ कोई कार्रवाई करती है। इससे साफ है कि ये बीजेपी की बातों को ही कहते हैं और बीजेपी चयन करती है कि कौन कौन नेता से बातों को करवाना है।